गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण में मातृभाषा भाषा और उसके महत्व को पढ़ेंगे। मातृभाषा का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशु काल में सीखता है, बोलता है तथा जिसके संपर्क में रहने पर अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहकर अन्य व्यक्ति के साथ बात करता है, बोलता है, वह व्यक्ति की अनुकरण द्वारा सीखी गई भाषा होती है, जिसे मातृभाषा कहा जाता है। उसे परंतु भाषा विज्ञान में उसे बोली कहा जाता है। व्यक्ति जब शिशु छोटा होता है, अपने परिवार के, पास पड़ोस के सभी के संपर्क में रहते हुए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, वह हमारे वैज्ञानिक युग में बोली कही जाती है। वह उसकी मातृभाषा होती है, जिसे बोली कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिक कई समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा और कई समान विभाषाओं को प्रतिनिधि विभाषा कहा जाता है। और यही भाषा यह क्षेत्र व्यक्तियों की मातृभाषा मानी जाती है। यानी जिस प्रकार बच्चे अपने परिवार या अपने पास पड़ोस के बच्चों के संपर्क में या व्यक्तियों के संपर्क में जो भी रहते हुए भाषा के आदान प्रदान को करते हैं, वह एक प्रकार की बोली होती है और वही मातृभाषा कही जाती है। और इसे एक विभाषा का रूप भी दिया गया है, जो कई भाषाओं से मिलकर एक बोली बनती है। क्योंकि हर कोश पर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद हमारी मातृभाषा जो है बदलती है, उसका रूप बदलता जाता है और वही एक विभाषा का मुख्य रूप धारण करती है। प्रायोगिक दृष्टि से मनुष्य अपने परिवार अथवा क्षेत्र मौखिक रूप से चाहे विभाषा को, चाहे जिस भी बोली का प्रयोग करता है, वह विभाषा होती है, मातृभाषा होती है या बोली होती है। परंतु लिखित रूप में वह जो भी करता है, वह सर्वमान्य भाषा का ही प्रयोग करता है और यही इस क्षेत्र के व्यक्तियों की मातृभाषा कही जाती है। अब यदि मातृभाषा को परिभाषा के बंधन में बांधना चाहे तो निम्न प्रकार से बांध सकते हैं। जैसे कहा गया है कि किसी व्यक्ति की मातृभाषा से तात्पर्य उस सर्वमान्य भाषा से है जिसकी किसी भी भाषा की किसी बोली को वह अपने शिशु काल में
ठीक है, के बीच रहकर स्वाभाविक रूप से सीखता है या उसका सप्रयास भी सीखता है। अब है मातृभाषा का महत्व। मातृभाषा का क्या महत्व होता है? मातृभाषा में जब मनुष्य के विकास की आधारशिला रखी जाती है तो वह मातृभाषा के आधार पर ही रखी जाती है। वह किस समाज का सदस्य है, वह किस जाति का है, इसका जो माध्यम होता है वह उसकी भावाभिव्यक्ति का आधार बनता है और इसका आधार जो बनता है वह उसकी मातृभाषा होती है। इसी मातृभाषा के माध्यम से वह विचार करता है, अपनी बातों को रखता है, अपने भाव और अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। और मातृभाषा सामाजिक व्यवहार और उसकी सामाजिक अंतक्रियाओं का आधार बनती है। प्रायः सभी समाज में अपनी शिक्षा का माध्यम भी उसकी मातृभाषा ही होती है। पहले जब बच्चा स्कूल में या किसी विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह कोरी स्लेट के समान नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसके अपनी मातृभाषा होती है, उसके अपने विचार होते हैं, भाव होते हैं और जिन्हें वह अपनी बोली अपनी मातृभाषा के अनुरूप ही प्रकट करता है और उन्हीं का माध्यम बनाकर वह शिक्षा को ग्रहण करना शुरू करता है। जो भी विद्यालय आने से पहले उसने जिस प्रकार भी अपने विचारों को अपनी मातृभाषा के अनुसार ग्रहण किया है उन्हीं का आदान प्रदान करता है और शिक्षक को भी उसकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए उसके भावों और उसके विचारों का आदर करना चाहिए। धीरे धीरे उसे एक वैज्ञानिक भाषा की ओर ढलना चाहिए, क्योंकि एकदम से यह संभव नहीं होता है कि कोई बच्चा एकदम एक वैज्ञानिक भाषा को सीख ले। वह धीरे धीरे ही अपने शिशुकाल से जिस भाषा को सीख रहा है वह अनुकरण के द्वारा दूसरी भाषा को भी सीख लेता है, परंतु उसकी जो मेन भाषा होती है वह उसकी मातृभाषा होती है, उसकी अपनी बोली होती है, एक विभाषा होती है, जो उसकी उपभाषा होती है। यह सब उसकी बोली के आधार होते हैं। मातृभाषा हिंदी को तो एक और विशेषता यह भी मानी जाती है कि वह हमारे देश की जन भाषा का संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वह हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि राजभाषा के वर्ग में रखी गई है। इतना ही नहीं, अभी तो कई प्रांतों जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कई जगहों की यह राजभाषा है और हमारे देश में मातृभाषा का महत्व और भी अधिक है। मातृभाषा को हम अग्र कई रूपों में क्रमबद्ध कर सकते हैं और इसे निम्न रूप से हमने प्रस्तुत भी किया है। जैसे अब बताया गया है, अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम एवं मानव विकास की आधारशिला क्या है? उसकी मातृभाषा है। अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम एवं मानव विकास की आधारशिला क्या है? हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा को बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। इस भाषा पर उनका सहज अधिकार होता है। मनुष्य अपने भावों एवं अपने विचारों को अपनी मातृभाषा के द्वारा ही प्रकट करता है और जितनी सरलता से वह इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है उतनी सरलता से वह किसी और भाषा में नहीं कर पाता। सहजता और सरलता
अपनी भाषा को वह मातृभाषा का माध्यम बनाकर सामने प्रस्तुत करता है और अन्य किसी भाषा के माध्यम से नहीं कर पाता है। मातृभाषा मानव विकास की आधारशिला मानी जाती है, क्योंकि जो कुछ भी वह सीखता है, जो कुछ उसके अंदर होता है, उसके जो भी विचार है उन्हें प्रकट करने के लिए उसे अपने मातृभाषा का माध्यम सबसे ज्यादा सही लगता है और इसी के द्वारा वह अपने विचारों को प्रकट कर पाता है। अब है शिक्षा का माध्यम एवं अध्यापन की शिला। शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन अध्यापन की आधारशिला। शिक्षा का माध्यम एवं अध्यापन की आधारशिला क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा भाव विभक्ति विचार विनिमय का सरलतम माध्यम होती है। इसी के लिए सभी समाज इसे अपने बच्चों को शिक्षा का जो भी माध्यम है सभी के लिए अपने भावों और अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम होता है। जिन क्षेत्रों की मातृभाषा शिक्षा के माध्यम हेतु सक्षम नहीं होती है, उन क्षेत्रों में भी प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाया जाता है और इस प्रकार मातृभाषा ही अन्य भाषाओं की जननी होती है और उसी के द्वारा हम समस्त ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और वही समस्त ज्ञान को प्राप्त करने का साधन होती है और अध्ययन और अध्यापन की आधारशिला भी मातृभाषा ही होती है, क्योंकि हम कुछ भाषाओं का ज्ञान अपनी मातृभाषाओं के द्वारा जल्दी कर पाते हैं। इसीलिए मातृभाषा हमारे अध्ययन की आधारशिला बनती है। अब है बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। बच्चों के जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें मातृभाषा का सबसे बड़ा योगदान होता है। विकास में जो भी भूमिका है वह सबसे महत्वपूर्ण किसकी मानी जाती है? मातृभाषा की। हमारे देश में शिक्षा द्वारा बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास सभी का जो भी आधार है वह शिक्षा है और शिक्षा के द्वारा ही इन सब के विकास पर बल दिया जाता है और इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक एवं नागरिकता की शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की जो भी योजना है उस पर बल दिया जाता है और इस समय राष्ट्रीय लक्ष्यों में जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा की ओर प्रवृत्ति पर विकास पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता और विकास पर भी बल दिया जाता है और इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षा एकमात्र साधन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसकी भूमिका अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है और इन सब में अगर कोई इसका माध्यम बनता है तो वह होती है अपनी मातृभाषा। अपनी मातृभाषा के द्वारा व्यक्तियों के
जागरूक होते हैं और जनसंचार के माध्यमों से स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी दी जाती है उनसे उनके नैतिक विकास, शारीरिक विकास और उनका जो राजनीतिक विकास है सभी को बढ़ावा मिलता है और उन्हें वह सब किस रूप में बताया या सुनाया जाता है, उनकी मातृभाषा के रूप में, जिसे वे सरल रूप से, सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं, उनकी समझ में हर बात आ जाती है और इस प्रकार उनकी जो शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति है मातृभाषा के माध्यम से वह बहुत जल्दी उसे अनुकरण के द्वारा सीख लेते हैं। इस प्रकार मातृभाषा बच्चों के शारीरिक विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। अब है मातृभाषा और बच्चों का मानसिक विकास। मातृभाषा और बच्चों का मानसिक विकास। मानसिक विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता विचार शक्ति की होती है। विचार तथा भाषा में अटूट संबंध होता है और विचार भाषा को जन्म देती है और भाषा विचारों को जन्म देती है और जिससे व्यक्ति के पास जितनी सशक्त मातृभाषा होती है उतना ही उसका सशक्त विचार विमर्श होता है, उतनी ही उसकी विचार शक्ति होती है जिन्हें वह प्रकट करता है। इतना ही नहीं अपितु मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चे अन्य भाषाओं एवं ज्ञान विज्ञान भी सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं या जनसंपर्क में आने से सीखते हैं। इस प्रकार मातृभाषा और मानसिक विकास आपस में पूरक है और मानसिक विकास की बड़ी सहायता करते हैं और महात्मा गांधी जी ने बच्चों के मानसिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन मातृभाषा को बताया है और उतना ही नहीं उन्होंने आवश्यकता बताई है कि जितना उनके शारीरिक विकास के लिए दूध
एवं